भाजपा ने गूगल यूट्यूब को विज्ञापन के लिए 102 करोड़ रुपए दिए। 6 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी के 73%, सबसे ज्यादा 10 करोड़ 80 लाख कर्नाटक पर खर्च किए। मणिपुर में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका, 2 अन्य जवान भी जख्मी हुए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस। सलमान खान के घर कराई फायरिंग। जालंधर से 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद लिया गया एक्शन। बीजेपी एमएलए रिकेश सेन बोले धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देना। भिलाई में रिकेश सेन विवादित बयान देते हुए बोले, कहा जो राम को लाए हैं उन्हें फिर लाना है। इनके बयान से स्पष्ट होता है कि राम जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनका ये बयान सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दिल्ली हाई कोर्ट का केजरीवाल को फटकार। कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत। जौनपुर से बरेली शिफ्ट कर रहे थे, तभी रास्ते में आया यह फैसला। इस पर उनकी पत्नी ने हत्या का डर जताया। तारक मेहता के सोढ़ी भाई उर्फ गुरुचरण 5 दिन से लापता, पुलिस को किडनैपिंग की आशंका। तो वही उनकी दोस्त बोली उन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लड़खड़ा कर गिरी। पिछले महीने घर में भी गिर जाने से माथे पर चोट लगी थी। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिनों से आग लगी। 10 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। आग की लपटें आर्मी एरिया के करीब पहुंची। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। पाकिस्तान बोला चुनाव में हमारा इस्तेमाल न करे भारतीय नेता। कहा राजनीति के लिए हमें मुद्दा बना रहे। कश्मीर पर भारत के दावे भी खारिज किए। क्राइसिल रिपोर्ट में दावा सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक नहीं मिलेगी राहत। सामान्य से अधिक तापमान बढ़ा रहा चुनौतियां। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023-24 में खाद्य महंगाई बढ़ाने में सब्जियों का करीब 30% योगदान था। पहले 2 फेज में 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। उत्तर पूर्व में एनडीए आगे तो दक्षिण में कांग्रेस। अब सीधी टक्कर वाले राज्यों में भाजपा कांग्रेस में जंग। कांग्रेस सीसी की दिल्ली में आज बैठक। अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशी को लेकर होगी चर्चा। राहुल और प्रियंका के नाम का ऐलान भी संभव। अमित शाह की गुजरात में आज 3 जनसभाएं। पोरबंदर में कहा कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस बहती नदी की तरह है, कुछ लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बोली भाजपा के पाखंड की सीमा नहीं, पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल का जवाब। एजेंसी पर लगाए मनमानी के आरोप। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से रिश्वत ली है। नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे की निकली हवा। विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा कर बोले वेणुगोपाल। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत। कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में दी जमानत। पवन सिंह ने भाजपा के राष्ट्रवाद पर दे दिया सीधा जवाब। बोले जनता मोदी के नाम पर कब तक जिताएगी, आपके विकास का भी काम दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। अखिलेश करेंगे नेताजी मुलायम सिंह के आगरा के लकी मैदान जीआईसी में रैली। यह वह मैदान है जब भी यहाँ सपा का अधिवेशन हुआ तो बड़ी जीत मिली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका। भूमि घोटाला मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कांग्रेस की मांग मणिपुर के कुछ बूथ पर रीपोलिंग हो। कहा ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए, बूथ कैप्चरिंग हुई, जबरन वोट भी डाले गए। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की ही तरह 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी मणिपुर में हिंसा हुई। यूपी की 8 सीटों पर 54.85% वोटिंग। सबसे ज्यादा अमरोहा और सबसे कम मथुरा में मतदान। तो वहीं मेरठ में ईवीएम जमा करने से पहले बारिश हुई। 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग। 2019 में यहाँ 70.05% मतदान हुआ था। 11 राज्य 3 यूटी की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। यूपी बिहार में 5 दिन तक हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। रामबन लैंडस्लाइड से अब तक 30 घर टूटे, 55 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धसी। रामबन से ही निकलती है अमरनाथ यात्रा। और वहीं जापान के बोनिन द्वीप पर भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.5 आंकी गई। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट। 72,500 के नीचे आया सोना। चांदी भी 81,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अमेरिका में एमडीएच और एवरेस्ट की जांच। यूएस फूड रेगुलेटर इसकी जानकारी जुटा रहा। मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलाने के आरोप।
मई में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन कामकाज नहीं होगा। गो फर्स्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA से 5 दिन में डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए कहा। बैंक एजेंटों पर RBI की नकेल, ग्राहकों को देनी होगी कर्ज ऑफर की पूरी जानकारी। दक्षिण भारत में गहराया जल संकट, जलाशयों का जल स्तर सिर्फ 17% बचा। तो वहीं पूर्वी क्षेत्र असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पिछले साल और 10 साल के औसत की तुलना में जल भंडारण स्तर में सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया है। अध्ययन में बड़ा खुलासा, वायुमंडलीय प्रसार से अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ में आई कमी, भारतीय वैज्ञानिकों ने सुलझाया रहस्य। भारत आ रहे जहाज पर लाल सागर में मिसाइल अटैक, रूस से तेल लेकर आ रहा था, हूथियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चीन की दखलंदाजी, एंटनी ब्लिंकन ने कहा हमें कई सबूत मिले, अमेरिका को बांटने की कोशिश हो रही। अमेरिका में इजराइल विरोधी धरना दे रहे 550 छात्र गिरफ्तार, स्टूडेंट्स पर टेजर गन चला रही पुलिस, प्रदर्शनकारियों के पास कश्मीर के पोस्टर भी मिले। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28-30 मई को साउथ फ्रांस से क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन, शादी मुंबई में ही होगी। पोस्टमार्टम में नहीं खोला जाएगा सिर, स्कैनर से होगा काम, इसी तकनीक से हुआ राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम। मानसून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी, वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में किया दावा। ज्योति ने लगाई स्वर्ण पदक की हैट्रिक, भारत ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में जीते 5 पदक।